नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको मैरी FM टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मैरी FM टैबलेट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो मैरी FM टैबलेट है इसमें फ्लूपेंटिकसोल है जो 0.5 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो मेल्ट्रासिन है ये 10 mg पाया गया है और ये DRN कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 99 रुपीज़, 99 रुपीज़। इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिक में 10 टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो मैरी FM टैबलेट है ये 2 कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है, फ्लूपेंटिकसोल एंड मेल्ट्रासिन। इसमें जो फ्लूपेंटिसोल है ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो कि वर्क क्या करती है, इनहेबिटिंग करता है डोपामाइन को, जो कि केमिकल मैसेंजर होता है ब्रेन में, जो कि इन्फ्लुएंस करता है थॉट्स को एंड मूड को। और दूसरा इसमें जो मेल्ट्रासिन है ये एक ट्राईसाइक्लिंग एंटी डिप्रेसेंट है जो कि रेजिस्ट करता है केमिकल मैसेंजर्स के लेवल को इन द ब्रेन में, जो कि एड का काम करता है मूड को रेगुलेशन करने में और ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में। फ्लूपेंटिकसोल एंड मेल्ट्रासिन है जे इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ डिप्रेशन को एंड एंजाइटी को। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो मैरी FM टैबलेट है इसका यूज़ प्राइमरी यूज टू ट्रीट साइकोजेनिक डिप्रेशन मीन्स किसी पेशेंट को डिप्रेशन हो गया है उसमें यूज़ किया जा सकता है, या फिर पेशेंट को डिप्रेसिव न्यूरोसिस हो गया है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को माइल्ड डिप्रेशन बट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को साइकोसोमैटिक अफेक्शंस आ रहे हैं, इसमें क्या होता है, पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं, तो इसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके साथ ही इस मेडिसिन का यूज़ पेशेंट को एंजाइटी में, या फिर पेशेंट को एपैथी हो गई है, एपैथी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स होती हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को अस्थीनिया हो गया है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को अबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस हो जाती है, मीन्स पेशेंट को लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, इसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को मेनोपॉजल डिप्रेशन मीन्स जिन औरतों को मेनोपॉज हो जाता है, मीन्स पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद भी पेशेंट्स को डिप्रेशन हो जाता है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को डिप्रेशन इन अल्कोहलिक्स मीन्स, अल्कोहलिक मीन्स शराब छोड़ने के बाद डिप्रेशन हो जाता है, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को ड्रग एडिक्ट्स है, मीन्स वो ड्रग्स का सेवन करता है, तो इन कंडीशन में भी पेशेंट को इस टैबलेट को दिया जा सकता है। डिप्रेशन क्या होता है, ये एक मूड डिसऑर्डर होता है जो कि इफेक्ट करता है पर्सन के डेली लाइफ एंड जिसके साथ ही पेशेंट को फीलिंग्स आती हैं सैडनेस की, लॉस होने की, या फिर बहुत ही ज़्यादा एंगर, गुस्सा आने लग जाता है। दी सिम्टम्स इंटरफेयर्स करते हैं डेली एक्टिविटीज़ को एंड इफेक्ट करते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो मैरी FM टैबलेट है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स, उसके बॉडी वेट और उसकी डिसीज़ कंडीशन एंड सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को डॉक्टर आपकी डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको टैबलेट कभी भी खुद से नहीं लेना है, कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबा कर नहीं लेना है। आप इस मेडिसिन को ग्लास ऑफ वाटर के साथ खाना खाने के बाद ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंसोम्निया होना मीन्स नींद का कम आना, रेस्टलेसनेस होना, एजिटेशन होना, या फिर डिजीनेस होना,
ट्रेमर्स आना, ड्राई माउथ होना या फिर कॉन्स्टिपेशन होना या फिर अकोमोडेशन डिसऑर्डर हो जाना। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम विद फोकसिंग मीन्स फोकस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या फिर फटीक लगना। अगर आपको ये साइड इफेक्ट परसिस्टेंट नज़र आए मीन्स लगातार नज़र आए और वर्स होने लगे तो डॉक्टर के साथ सडनली संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसकी सेफ्टी एडवाइस हैं, डॉक्टर को पहले से ही ज़रूर बताएं अगर आपको पहले भी इस मेडिसिन को खाने के बाद एलर्जी हो गई थी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी का या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो इस बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस मेडिसिन को खाने से पहले अल्कोहल का कंज्यूम ना करें जब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, और ना ही स्मोकिंग ना करें। इस मेडिसिन को कूल और ड्राई प्लेस पर ही स्टोर करना है और सनलाइट से दूर रखना है। सीवियर लीवर और किडनी की डिसीज़ में इस मेडिसिन को अनसेफ माना गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को इस मेडिसिन को नहीं देना है। ओवरऑल जाने तो जो मैरी एफएम टैबलेट है इसका यूज़ डिप्रेशन में जहाँ फिर पेशेंट को एंजाइटी हो गई है या फिर पेशेंट को साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो गए हैं तो इन कंडीशन में किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।